चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 के 1 नंबर के 5 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा है। 5 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरण है, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, ये समीकरण 2। इस तरह से मान लेंगे। अब यहां से लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आ जाइए। तो √2x प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो √2x बराबर क्या होगा, माइनस √3y, क्योंकि 0 है ना, तो 0 में जाइएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, तो जितना ही आएगा। ये गुना में तो इधर जाएगा भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y बटा √2। यही हमारा x का हो गया। हम बोले थे कि सिर्फ चर को और बाकी बटा में ये नहीं देखना है, बस चर अकेला होना चाहिए और बाकी को भेज दीजिए ऐसे। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, तो √3x माइनस √8y बराबर 0 है। चलिए x का मान रखते हैं √3। x का मान क्या है, माइनस √3y और बटा है √2 का, और माइनस √8y बराबर 0 है। चलिए यही मैथ को भी इधर हम देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। आइए, तो इसमें गुना होगा कि नहीं होगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, क्योंकि √3 गुना होता है 3, तो माइनस 3y और बटे √2 और माइनस √8y, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 0। अब इस दोनों का एलसीएम तो हम ले सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा √2, तो √2 तो माइनस 3y, और यहाँ पर जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए जब ये दोनों का करेंगे तो √8 और √2 का गुना होगा तो √16, कितना आएगा, 8 नहीं 16y होगा नहीं, अब बराबर 0 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए माइनस 3y और √16 का वर्गमूल होता है 4y, और ये भागा में तो ऊपर जाएगा तो गुना में, मतलब 0 गुना √2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 4 में माइनस है तो माइनस 7y और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये माइनस में तो इधर जाएगा, मतलब भागा में तो गुना में, मतलब गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर क्या आ गया, 0। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फिर समीकरण में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर रखते हैं इसको पुनः, क्या रखेंगे, पुनः समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर देखिए। अब x का मान, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x प्लस यहाँ √3 है और y का मान भी रखेंगे तो 0 बराबर 0। अब √2x प्लस, और जानते हैं 0 कितनों भी बड़ा अंक में गुना हो तो खुद क्या हो जाता है 0, तब 0 गुना √2 क्या है 0, अब बराबर 0, तो बच जाएगा खाली √2x बराबर 0। अभी गुना में तो इधर जाएगा भागा में, और भागा जब जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 0 बटा √2, और जब भागा किसी से पड़ता है तो खुद क्या हो जाता है 0 होता है कि नहीं, 0 आ जाता है। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 5 नंबर प्रश्नों को सॉल्यूशन किया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। चलिए अब हम 1 के 6 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो चलिए 3x बटे 2 5y बटे 3 बराबर -2। एलसीएम ले लीजिए इसका, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो क्या आ जाएगा, 2 से 3 तो 3 3 9x, फिर यहाँ क्या आएगा 5 दूनी 10y
बराबर -2, ये भागा में तो उधर जाएगा गुना में, मतलब 9x माइनस 10y बराबर -2 गुने 6 होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा 9x, अब ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो पहले इसको गुना कर दीजिए, -12 आई माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, क्या हो गया 9x, अच्छा ये 9x है ना -10y और कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 -12 समीकरण 1, इसको बराबर करते हैं सोल्यूशन। अब दूसरा का आते हैं, यहाँ से क्या बोला है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, पहले समीकरण के जैसा बना लीजिए तो आसान हो जाएगा। इसका भी एलसीएम कितना आएगा 6, दोनों का एलसीएम 6, तो 2x प्लस 3y हो जाएगा और 13/6, ये भागा में तो उधर जाएगा गुना में। ऐसे बराबर के अगर भागा रहता है तो हम काट भी सकते हैं इसको, नहीं और नहीं अगर कोई करना चाहता है देखो बराबर, क्योंकि उधर जाएगा तो फिर कटिए जाएगा ये, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण 2। देखिए ये भेजिएगा उधर भी भागा बने जाएगा गुना में, छो छो कटिए जाएगा, वही है। यहाँ समीकरण 2 भी ला लिए और हमने 1 भी ला लिए। अब यहाँ से आइए, अब हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या करता है, पहला समीकरण 1 से, देखो इसलिए नहीं हम लिख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि बार बार, क्योंकि क्वेश्चन में हमको लिख के दे दिया प्रतिस्थापन विधि, तो अब क्यों लिखे, तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या मिला, ये देखिए समीकरण 1 लाए, आपको दिख रहा होगा ये हमारा समीकरण 1 है, इसलिए हमने माना 9x माइनस 10y बराबर -12, तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 10y, ये गुना में, नोट गुना में उधर जाएगा भागा में, x में -12 प्लस 10y और बटे 9। देखिए सिर्फ अकेला छोड़ना है x को, हर हाल में अकेला छोड़ना है x को, क्योंकि वो चर का मान होता है, हमने चर को अकेला छोड़ दिया इस तरह से। अब आइए फिर यहाँ से अब लिखेंगे क्या, इस समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, x का मान रखने पर, क्योंकि x का है तो x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 आइए कितना है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो चलिए 2x का मान यहाँ रख देंगे, -12 प्लस 10y बटे 9 और प्लस 3y बराबर 13, इसको गुना कीजिए तो 12 दूनी 24 प्लस 10 दूना 20y और बटे 9 और यहाँ प्लस 3y, नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर 13। अब तो एलसीएम ले सकते हैं इसको, तो चलिए एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 आएगा तो सेम लिखा जाएगा 24 प्लस 20y प्लस इसका क्या है 9 से गुना, तो 9 27 भाई बराबर 13। अब ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो -24 और ये दोनों जुड़ भी जाएगा, देखिए हम पहले ऐसा लिख देख लेना, 27 भाई बराबर 13 गुना 9 हो या कि नहीं होगा, ये माइनस में तो उधर भेज देते हैं प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा, 20 और 27 कितना 47 भाई, कितना होगा 47 और 13 नमा 17 से 13 नमा 117 और ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में 24, यहां तक हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन कर देते हैं, आगे फिर देखेंगे। देखिए 47 बाई बराबर 117 24 कितना होगा, तो 7 4 11 7 4 11 2 1 3 3 4 और ये कितना आ जाएगा 1 1, तो y बराबर हो जाएगा 1 4 1 बटे 47। देखिए कट रहा है, अगर देखते हैं काट के 3 बार में 7 21 के 1 2 5 फिर 4 12 12 2 14, मतलब 3 बार में कट जाएगा, कितना बार में 3 बार में, तो y का मान 3, y का मान कितना आ गया 3 आ गया हमारा, y का मान कितना आ गया इसमें 3 आ गया। देखिए इसका आगे भी सोल्यूशन करेंगे, आप पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटा कर इसका आगे अभी y का लाए, अभी x का मान नहीं लाए हैं, तो यहाँ तक आप पहले कीजिए फिर हम इसके आगे सोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ तक कर चुके थे, ये समीकरण लिख दिए ताकि हमको दिक्कत ना हो जब हम समीकरण, ये y का मान 3 आ चुका था, एक आगे फिर देखिए y का मान हम 3 ला चुके थे। अब एक आगे क्या लिखेंगे कि पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है इसीलिए हमने समीकरण खाली लिख दिया था यहाँ पर आके,
9x माइनस 10y बराबर -12। देखिए आपके पास अगर कॉपी है तो क्या कीजिएगा, ये ना लिखिएगा, ये जी से लिखने चल जाएगा नीचे जगह होगा तो ठीक है। अब आई यहाँ पर हमने x लिख दिया -10 और y का मान 3 बराबर -12। 9x और 10 दिया 30 बराबर -12। ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो -12 प्लस 30। अब 9x घटाए कितना आएगा 30 में 12 तो 18, कितना आएगा 18। तो देखिए x और क्या हो जाएगा 18, ये भाग गुना में तो ये आएगा भाग, 9 दूनी 18, मतलब हमारा x का मान कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2। तो लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए आप क्या कीजिएगा, जब वहां तक y बराबर 3 यहाँ तक उतरा नहीं होगा और नीचे ये उतारने चलेंगे, ये नहीं लिखिएगा, बस ये लिखा होगा यहाँ तक आप लिख ले आ जाइएगा। तो इस तरह से हमने 1 के 6 नंबर प्रश्नों का 5 या 6 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।